बड़ी सरलता से चार चारों को इकट्ठा करके और कुल 4 ही संस्कार दिए। संस्कारों की ओर हमें ध्यान देने की बड़ी भारी आवश्यकता है। उसमें से पहला संस्कार हमारे पहले नियम के ऊपर आधारित है कि 30 दिन सूतक। पहला संस्कार हमारा क्या है? हमारा मानव की नींव का संस्कार है। जब किसी गृहस्थ आश्रम में छोटे बच्चा पैदा होता है तो ठीक उस जन्म से 30वें दिन पहला संस्कार करवाना चाहिए। वो 30 दिन का विधान इतना लंबे समय क्यों बदलाया गया? बड़ा भारी वैज्ञानिक कारण भी है कि चंद्रमा की कला 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है। किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव उस बच्चे की देह पर ना पड़े, उस बुरे प्रभाव से बचाने के लिए भगवान दामोदर ने ये विधान दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? 12 के चक्र में पढ़ करके संस्कार तोड़ रहे हैं कि कल शनिवार है, संस्कार नहीं करवाएंगे, आज बुधवार है, वीरवार को तड़ू करवाएंगे। सदनों ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान दामोदर को पता था कि हफ्ते में 7 ही बार होते हैं, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में 12 की कतई अड़चन नहीं है। सदनों शनिवार को बच्चा पैदा भी होता है, ये बार सभी बराबर है, परंतु संस्कारों की तरह ही हमें विधान बरतना चाहिए। 30 दिन का मतलब 30 दिन होता है। ठीक जन्म से 30वें दिन सूर्य उदय के बाद में किसी संस्कारवान व्यक्ति को घर में बुला करके सही विधि विधान से यज्ञ करवाते हुए वो संस्कार करवाना चाहिए। अगर वो संस्कार किसी संस्कारहीन से नशेड़ी से हम करवाते हैं तो सदनों उस बच्चे का जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सही संस्कारवान व्यक्ति बुला करके सही समय पर ठीक 30वें दिन ही हमें संस्कार करवाना चाहिए। उसके बाद में नंबर आता है दूसरे संस्कार का। जब बच्चे की उम्र 9 साल पार कर जाए और 18 साल की अवधि के अंदर वो बच्चा एक गीली लकड़ी के समान होता है। गीली लकड़ी को हम जिधर मोड़ना चाहे बड़ा आसानी से मोड़ सकती है, परंतु सूखने के बाद में नहीं। ठीक वही हालत उस बच्चे की होती है। तो उस बच्चे को अच्छाई की ओर मोड़ने का यह सुंदर विधान है, क्योंकि ये जीव उस ब्रह्म का परमात्मा का अंश है। उस जीव को परमात्मा की ओर मोड़ने का सुंदर विधान है दूसरा संस्कार। दूसरा संस्कार क्या है? ध्यान से सोने की आवश्यकता है। हमारा दूसरा संस्कार है सुग्रा संस्कार, कि उस बच्चे को गुरु के पास ले जा करके और सुग्रा मंत्र दिलवा करके ये संस्कार संपन्न करवाए। सदनों कहते हैं कि संसार में नुगरे व्यक्ति की हालत अच्छी नहीं होती, क्योंकि नुगरा व्यक्ति मनमुखी आचरण करता है और गुरुमुखी गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल करके वो संसार में विचरण करता है। देखिए भगवान दामोदर ने हमें पहले ही शब्द के माध्यम से, जिस समय भगवान दामोदर ने मौन खोला था, पहला शब्द ये कहा था कि गुरु चीन हो, गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। पुरोहित को निमित्त बना करके हमें गुरु की ओर इशारा किया। आगे कहा कि गुरु ने तीनों पथ ने पाए हो नहीं तुम्हारू, कि सुग्रा होती सुर्गे दासी नुगरा रहा निराश। और महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनि भीतर ही ने कोई, दो व्यक्ति शंकर सम होई। तो सदनों गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु के बिना इस संसार से पार नहीं हो सकता। कवि ने एक बड़ी सुंदर रचना की है कि नुगरे व्यक्ति ऐसा ही